नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। सीधे आपको लिए चलते हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान गोमती नगर लखनऊ, जहां पर चतुर्थ स्थापना दिवस समारोह में पहुंचे हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। सीधी तस्वीर। अच्छा करेंगे तो अच्छे परिणाम हम सबके सामने आएंगे। गलत करेंगे तो उसके दुष्परिणामों से हम स्वयं ही अपने आप को मत नहीं कर सकते। संस्थान बना बिना भर मात्र से समस्या का समाधान नहीं होता। इन हाथों में है हम कैसे उसको संचालन होना है। अच्छे हाथों में होगा तो संस्थान चलेगा, बढ़ेगा, एक संस्कृति की तरह आगे बढ़ करके अन्यों के लिए प्रेरणादायी बनेगा। और आपके द्वारा किए गए परिश्रम, आपके द्वारा किया गया पुरस्कार का लाभ जनता जनार्दन को ही प्राप्त होगा। देश के भागीदार न केवल संस्थान बनता है बल्कि विभाग और सरकार भी उसके साथ भागीदार बन जाती है। लेकिन अगर संस्थान शासन में धंधा से ही संस्थान बन गया, गलत हाथों में चला गया, उसकी दिशा गलत हो गई, उससे मिलने वाले अभियंत का भागीदार भी न केवल उससे जुड़े हुए लोग और संस्था, अभी तो विभाग के साथ साथ शासन भी अभियंत के साथ बराबर का भागीदार बन जाता है। आम जनमानस के मन में एक पीड़ा झलकती है। संस्थान या किसी भी ऐसी संस्था के द्वारा जो सही दिशा में नहीं बढ़ती है, उसके माध्यम से जो पीड़ा उसे प्राप्त होती है, उसके कारण उसके द्वारा उस समय जिस प्रकार की टिप्पणी की जाती है वही अभ्यस्त है। और आज जब हम उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की बात करते हैं तो प्रदेश की राजधानी लखनऊ आज उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा केंद्र है, सबसे बड़ी सिटी है। लगभग 70 लाख की आबादी अकेले लखनऊ में निवास करती है। और जब हम आरएलएल की बात करते हैं तो पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक गेट वे है। वहां की कोई भीड़ पूर्वी उत्तर प्रदेश हो या पश्चिमोत्तर बिहार या नेपाल, यहां की एक बड़ी आबादी अपने स्वास्थ्य की सुविधा के लिए लखनऊ पर निर्भर करती है, लखनऊ में आती है। और लखनऊ में उनका सबसे पहले मुकाबला पड़ता है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान से। वे संस्थान में आते हैं और इस संस्थान से जो सुविधा उन्हें प्राप्त होती है उस प्रकार की उनकी सकारात्मक या नकारात्मक टिप्पणी हम सबको सुनने को मिलती है। एक बड़ी आबादी उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की आबादी, जब कोई उत्तर प्रदेश की आबादी के बारे में सुनता है, दुनिया को कोई व्यक्ति मिलता है, कोई राजनीतिक मिलता है, और जब उत्तर प्रदेश की आबादी के बारे में सुनता है तो वह स्वयं चौंक जाता है कि 25 करोड़ की आबादी का राज्य है। तो फिर पूछता है कि क्या यह 25 करोड़ की आबादी का है राज्य या 25 लाख का? हम कहते हैं 25 लाख के तो हमारे यहाँ बड़े बड़े जो नगर निकाय हैं उनकी आबादी 25 लाख है। 25 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश की है तो वे चौंकते हैं आबादी को। लेकिन जहां ये हमारे लिए एक चुनौती होती है, लेकिन वही साथ ही साथ हमारे सामने यह एक अवसर भी होता है अपने लिए तमाम प्रकार के कार्यों को सेवा के साथ साथ अपने
तमाम प्रकार के रिसर्च एक्टिविटी को भी बताने, देखने और स्टडी करने का भी एक माध्यम यह बन सकता है। और मैं अक्सर देखता हूं, मैंने जब आपकी वार्षिक प्रतिवेदन को यहां पर संस्थान के डायरेक्टर के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा था, तो उन्होंने संस्थान के बारे में एक संक्षिप्त रिपोर्ट यहां से प्रस्तुत की थी और इसके बारे में ब्यौरा भी दिया गया कि संस्थान यूजी, ईजी और फिर सुपर स्पेशलिटी के तमाम विभागों का संचालन आज सफलतापूर्वक कर रहा है। संस्थान एक छोटे से हॉस्पिटल से पढ़कर के आज 1300-1400 बेड का एक बड़े संस्थान के रूप में आज विकसित होकर के उस प्रकार की सुविधाएं दे रहा है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट की दिशा में भी संस्थान आगे बढ़ चुका है, उसके परिणाम भी सामने आ चुके हैं। ये सभी चीजें वे अपने प्रतिवेदन के बाद यहाँ पे प्रस्तुत कर रहे थे, अपनी वार्षिक रिपोर्ट में भी प्रस्तुत कर रहे थे कि संस्थान ने और क्या कुछ किया है और आगे की हमारी कार्य योजना क्या है। ये किसी भी संस्थान के द्वारा अपनी वार्षिक और स्थापना दिवस के अवसर पर इस प्रकार का प्रतिवेदन देना स्वाभाविक ही होता है कि हम अपने को आत्मन स्वयं कर सके और भविष्य की कार्य योजना को फिर उसके लिए तैयार कर सके, भविष्य के लिए अपने आप को तैयार कर सके। और संस्थान ने उस कार्य योजना को यहाँ पर प्रस्तुत करते समय इन सब बातों को यहाँ पर उल्लेख किया कि हमें क्या क्या कुछ हमारे पास है। और उसी में ये भी आया था कि हमारे कितने स्टडी पेपर हैं, कितने पब्लिकेशन हैं, कितने पेटेंट हमें प्राप्त हो गए। ये आज के दिन की सबसे बड़ी आवश्यकता है। आपके पास जो पेशेंट आता है और पेशेंट आपने यहाँ पे लगभग 9 लाख पेशेंट ओपीडी में देखे, 50,000 से अधिक ऐसे थे जिनको आईपीडी में आपके यहाँ पर इंडोर फैसिलिटी उपलब्ध करवा करके उनका उपचार करके सफलतापूर्वक उन्हें यहाँ से औपचारिक करके उन्हें यहां से उनके घर की तरफ प्रस्थान कराया। वार्षिक प्रतिवेदन के साथ आप लोग यानी लाखों की संख्या में लोगों को यहाँ पे उपचार का लाभ दे रहे हैं। और मुझे लगता है अगर उसके डाटा भी हर एक डॉक्टर के द्वारा तैयार करके सभी जितने भी यहाँ के फैकल्टी मेंबर्स हैं उनके द्वारा तैयार होकर के अगर उस पर भी स्टडी हो और फिर उसी स्टडी को आगे बढ़ा करके आप कार्य करेंगे तो मुझे उसका बड़ा लाभ इसके माध्यम से केवल आपको बल्कि आने वाले पेशेंट को भी प्राप्त होने वाला। हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, हम लोगों को स्वयं पे विश्वास नहीं होता और अक्सर होता है कि हम लोग इन बातों से परेशान होते हैं कि आज दुनिया के अंदर क्या कुछ है उसकी तरफ भागते हैं, अपने स्तर पर नहीं। मैं अक्सर देखता हूं कि डॉक्टर के बारे में कहा जाता है जितना अनुभवी होगा उतना उसका लाभ मिलता है और उसका लाभ अनावश्यक कभी नहीं होता, उसका अनुभव व्यवहारिक होता है। मैंने अक्सर इस चीज को देखा है। मेरे हाथ में एक समस्या आ गई, मैं परेशान था। मैंने एक संस्थान में जाके 2 वर्ष पहले ऑपरेशन कराया, फिर से समस्या खड़ी हो गई। मैं अचानक गत सप्ताह गोरखपुर गया था, एक डॉक्टर मुझसे मिलने के लिए आए। उन्होंने कहा आपके हाथ में पट्टी मुझे अच्छी नहीं लगती है, अगर आप थोड़ा सा मुझे बताएंगे तो मैं इसको देख लूं। और बेचारा चुपचाप अपने जेब में एक इंजेक्शन भी लेके आया था। मैंने कहा यार देखो इंजेक्शन तो नहीं लगाऊंगा, आपको देखना है तो वैसे देख लो। और मैंने कहा मैंने बड़े बड़े डॉक्टर को दिखाए हैं, अब एक सामान्य डॉक्टर हैं। उसने कहा नहीं मैं केवल देखूंगा, करूंगा वही जो आप बोलेंगे। उन्होंने कहा देखो ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, बल्कि हमारे डिप्टी सीएम
ब्रजेश पाठक जी एक दिन देख रहे थे, उन्होंने दवाई, उन्होंने कहा इसमें पेन तो नहीं हो रहा है? मैंने कहा पेन तो नहीं हो रहा है। और उन्होंने कहा देखिए मैं अभी इसको ठीक करवा देता हूं। मैंने कहा मुझे बताओ कितना इसमें खर्चा लगेगा? देखिए मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा खर्चा नहीं लगेगा, मैं उसके बाद आपके साथ एक सेल्फी लूंगा। देखिए उन्होंने एक बात कही और आप आश्चर्य करेंगे, आपके लिए भी यह एक असंभव जैसी बात लग रही हो कि लेकिन उन्होंने आधे मिनट में उसको मेरा ठीक कर दिया। अब मेरा हाथ एकदम ठीक है, आधा मिनट में, आधा मिनट में उन्होंने मेरा हाथ सही किया और कहा कि देखिए कुछ नहीं है, ये अनावश्यक ऑपरेशन के चक्कर में आप पड़ते और फिर 6 महीने के बाद फिर आपको वो समस्या खड़ी करता है। और मुझे लगता है ये अपने आप में यही स्टडी है, यही देखना। उन्होंने मुझे फिर इसके बाद और कहा, उन्होंने कहा देखिए अक्सर हम लोग एलोपैथ का उपचार करते हैं, मैं स्वयं एलोपैथ का डॉक्टर हूं। उन्होंने कहा मुझे पूरा जीवन मैंने इस पे किया, अच्छे रिजल्ट भी दिए, लेकिन कभी कभी ट्रेडिशनल मेडिसिन पर भी हमें विश्वास करना चाहिए। उन्होंने कहा कुछ नहीं, यही कोई बीमारी नहीं होती है, इस पे अगर आपको मैं कहूं तो एक आयुर्वेद की एक दवा है, अगर आप उचित समझेंगे तो इसको आप ले लेना, अन्यथा कोई आवश्यकता नहीं है।